इंसान अपने जीवन में अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगाता है। उन फैक्ट्रियों के माध्यम से अपने जीवन में वह अनेक प्रकार की भौतिक सामग्री को उत्पन्न किया करता है। वर्तमान में आप सभी लोगों के पास में वे सारी भौतिक सुख सुविधाएं दिखाई देती है। जीवन में जितनी भी भौतिक सुख समृद्धि बढ़ी है, उतना ही जीवन के अंदर दुख बढ़ा है। आज विश्व के अंदर कोई भी प्राणी शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। जैसी जैसी सामग्री बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे जीवन में अशांति, दुख निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। इंसान अपने जीवन में एक फैक्ट्री और लगाता है, और वह फैक्ट्री जो है अपने भीतर के क्षेत्र में लगाता है, आत्मा के क्षेत्र में लगाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाता है। उसमें स्वयं के जीवन से संबंधित हुआ करता है। उस फैक्ट्री के अंदर केवल मात्र 3 वस्तुओं का निर्माण होता है। वर्तमान में अलग अलग फैक्ट्रियां अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया करती है, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिसके भीतर केवल मात्र 3 प्रकार के आइटमों का निर्माण किया करती है। वे 3 प्रकार के आइटम, एक तो है हमारे पास में नसीब, दूसरा है खुश नसीब, और तीसरा है बदनसीब। इनका तीनों का निर्माण इंसान अपने जीवन में अपने भीतर किया करता है। नसीब, हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है। नसीब के बिना दुनिया के अंदर कोई नहीं है। किसी का नसीब 100% है, किसी का नसीब 80% है, किसी का 50% है, किसी का 20% है, किसी का 10% है, और किसी का 2% है, और किसी का 1% दिखाई देता है। नसीब और दूसरा होता है बदनसीब। बदनसीब वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत दिखाई देते हैं। और तीसरा होता है खुश नसीब। ये विरले प्राणी हुआ करते हैं। दुनिया में कोई 5, 50, 100, 200, 400 आदमी अपने को अपने जीवन के अंदर मिल जाएंगे। नसीब जरूरत से ज्यादा मिले। धुबड़ी वालों को तो नसीब से ज्यादा मिला है। आस भी नहीं रखी थी कि हमारे धुबड़ी के अंदर, पूर्वांचल की पूर्वोत्तर की धरती पर संघ का चातुर्मास मिल जाएगा। ये भगवान पार्श्वनाथ की मेहरबानी कि धुबड़ी वालों को इतने बड़े संघ का चातुर्मास दिला दिया। यह है आपका नसीब। जहां बदनसीब, हमें सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी रोता रहता है। पिता ने हमको बहुत सारी सामग्री दे दी, लेकिन फिर भी जीवन में रोता फिरता है कि मुझे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। नाना प्रकार की रामायण अपने जीवन के अंदर रोता रहता है। और खुश नसीब होता है जिसे अपने जीवन के अंदर कुछ भी न होने पर प्रसन्न चित्त बना रहता है। ऐसे विरले प्राणी हुआ करते कि जो हमें मिल गया सो उसी में शांति। ऐसे विरले जीव इस सृष्टि पर दिखाई देते हैं। एक अपंग व्यक्ति एक व्यक्ति ने पूछा उस अपंग व्यक्ति से कि भैया आपके पास में कुछ भी नहीं है,
आपके शरीर पर पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है, पुराने कपड़े आप पहनते हैं, आपके पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, पर्याप्त खाने पीने की सामग्री भी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों? दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे धनाढ्यों के पास में भी ऐसी प्रसन्नता नहीं दिखाई देती है। जिस व्यक्ति के पास में, जिस धनाढ्य के पास में, जिस अमीर पति के पास में, जिस करोड़पति के पास में करोड़ों की संपदा है, जिस समय नौकर चाकर को आज्ञा देता है वह वस्तु तत्काल हाजिर हो जाया करती है, बस आदेश करने की देर होती है। और जो है उसके पास में सब जो है सब कुछ है, उसके पास में सोने की चेन भी है, लेकिन उसके भाग्य में सोना नहीं लिखा है। जब रात्रि में सोता है तो करवटें बदलता रहता है, नींद हराम हो जाती है, उसे अपने जीवन में शांति नहीं है। दुनिया के अंदर वह भाग्यशाली होता है जिसको सिराने पर मस्तक रखते ही नींद आ जाए, उसके समान दुनिया के अंदर कोई सुखी नहीं है। लेकिन जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति आदमी हैं, उनके जीवन में जो है शांति नहीं है, करवटें बदलता रहता है, रात में नींद नहीं आती है। और वह खुश नसीब वाला जिसके पास में पर्याप्त भोग सामग्री नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, वह आराम की नींद लेता है। उसके जीवन में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों? यदि हमारा चेहरा प्रसन्न न हो तो मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। जहां चेहरा उदास होता है वहां पर मक्खी बैठना पसंद नहीं करती। उस व्यक्ति के पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता, उस व्यक्ति से कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि स्वयं दुखी है। पूछने जाएगा तो अपने सारे दुख की रामायण और बता देगा, और यदि उसने कुछ और कह दिया तो उसका दुख जीवन में और बढ़ जाएगा, और जहां दुख बढ़ेगा वहां पर जीवन में संक्लेश आएगा। उस व्यक्ति से पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों? आपके पास कुछ भी नहीं, ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई कोठी बंगले, ना कोई बहुत लंबा चौड़ा व्यापार, ना आपके जेब के अंदर मोबाइल, कुछ भी सामग्री आपके पास में नहीं, फिर भी जो है आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन में हमेशा छोटे व्यक्ति की ओर दृष्टि रखता हूं। मेरे पास में कम से कम मेरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े तो हैं। मैं भले ही अपंग हूं, मेरे पास में एक पैर तो सही सलामत है, लेकिन सामने वाले के पास में जो बेचारा घसीट घसीट कर निरंतर चलता रहता है, जिसके शरीर पर फटे वस्त्र हैं, पूरे वस्त्र भी नहीं है, मेरी दृष्टि हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर रहती है, जिसके कारण आज मेरे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता दिखाई देती है। आज मैं खुश नसीब हूं। चलो कोई बात नहीं, मेरे से तो गया बीता बेचारा भिखारी है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न बैठने का ठिकाना है, न उठने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास में तो एक छोटी सी झोपड़ी तो है, मेरे पास में जो है थोड़ी सी सामग्री खाने के लिए तो है, मैं एक टाइम भी जो है आराम से भोजन करके प्रसन्न चित्त रहता हूं। ये खुश नसीब वाले व्यक्ति दुनिया के अंदर बहुत कम मिलेंगे, दुनिया के अंदर बहुत कम मिलेंगे। और यदि खुश नसीब देखना हो तो हमारे साधु संतों को, कि जिनके शरीर के ऊपर वस्त्र तक नहीं है, ऐसे खुश नसीब साधु दुनिया के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि दिगंबर संत अपने जीवन के अंदर वह खुश नसीब वाला है। जहां
चरम सीमा को प्राप्त है। ऐसे संत दुनिया के अंदर विरले ही मिला करते हैं। नसीब चक्रवर्ती का होता है। जहां जरूरत से ज्यादा मिले ऐसा नसीब कोई विरले भाग्यशाली जीवों को प्राप्त हो पाता है। लेकिन चक्रवर्ती नसीब वाला तो है ही, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नेक काम किए, कुछ अच्छे काम किए, जिसके कारण उसका नसीब बना और उस नसीब के कारण अपने जीवन के अंदर जरूरत से ज़्यादा मिला। दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वह चक्रवर्ती हुआ करता है, जिसके पास में संपत्ति की कोई कमी नहीं, जिसके पास में नाना प्रकार का वैभव, वर्तमान दुनिया के पास में कोई वैभव नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती का वैभव देख लो तो अपना दिमाग काम नहीं करे। वह चक्रवर्ती नसीब वाला होता है। जहां बदनसीब वाला व्यक्ति जो है हमारे पास में है, लेकिन उसमें भी जो है रोता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है दुनिया के अंदर बहुत मिलेंगे। जहां पांडव और कौरव जब इनके राज्य का विभाजन किया गया तो पांडवों को 5 भाइयों में राज्य मिला और कौरवों को 100 भाइयों के बीच में राज्य मिला। राज्य मिलने के उपरांत दुर्योधन ने विचार किया कि हम तो 100 हैं और ये 5 हैं, इनको जो है राज्य ज्यादा मिल गया और जो है हमको राज्य कम मिला। बस आपस में जो है ईर्ष्या की आग लग गई और ईर्ष्या की आग लग गई कि इतना वैभव होने के उपरांत भी दुर्योधन को अपने जीवन में शांति नहीं थी। वे जिस प्रकार से जो है पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था कि हम किसी न किसी प्रकार से पांडवों का राज्य भी हड़प लें, और जो है उन्होंने अपने पिता से शिकायत की कि जो है पांडव आदि तो 5 भाई हैं, उनको राज्य ज्यादा मिल गया, उनको जमीन ज्यादा मिल गई, हमको जमीन कम मिली, हमको राज वैभव कम मिला। हम जो है पांडवों को बराबर का आधा हिस्सा नहीं देंगे, इन 5 भाइयों के हिसाब से जो है हम इनको राज्य देंगे। और जो है देखते देखते जो है किस प्रकार की दशा बन गई। कहाँ महाभारत मच गया और 18 दिनों तक वह महाभारत चला, लेकिन अंत में नतीजा क्या आया? कौरवों का सर्वनाश हो गया। जमीन जहां की जहां पड़ी रही, लेकिन कौरव अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। और पांडव जो हैं वे अपने जीवन में खुश नसीब वाले थे, जिसके कारण जो हमारे पिता ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको जो दे दिया, बस वही हमारे लिए मान्य है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से पांडव लोग अपने जीवन में खुश नसीब होकर के प्रसन्नता से अपने जीवन को जी रहे थे। महानुभावों, हम देखते हैं कि हमारे नसीब का निर्माण करने वाला दुनिया के अंदर ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो हमारे नसीब को लिख सके, जो हमारे पुण्य पाप को लिख सके, जो हमारे धर्म अधर्म को लिख सके। दुनिया के अंदर ऐसा कोई परमात्मा, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं है जो हमारा हिसाब किताब रखता हो। कोई है परमात्मा दुनिया के अंदर? यदि परमात्मा हिसाब किताब रखने लग जाए तो परमात्मा का हिसाब किताब कौन रखेगा? हैं? परमात्मा का हिसाब किताब कौन रखेगा? वो कैसा परमात्मा जो एक को सुखी बनाता है, एक को दुखी बनाता है, एक को अपंग बनाता है, एक को नेत्रहीन बनाता है, एक को कर्ण रहित बनाता है, एक को जो है लूला लंगड़ा बनाता है। वो कैसा परमात्मा? परमात्मा तो वह होता है कि जिसके भीतर किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होता है, वो परमात्मा होता है।
जहां इंसान अपने जीवन के अंदर जो है अपने आप ही अपने नसीब को लिखने वाला होता है, अपने ही पुण्य पाप को लिखने वाला होता है, अपने ही धर्म अधर्म को लिखने वाला होता है, अपना ही सुख दुख लिखने वाला होता है। दूसरा और कोई परमात्मा नहीं है। ये कर्म है, ये कर्म है। इंसान का जैसा कर्म होता है वो कर्म जो है अपने जीवन के अंदर सारे हिसाब किताब को अपने जीवन के अंदर रखा करता है। जहां कर्म के पास में किसी प्रकार से हिसाब किताब लिखने की सामग्री उसके पास में नहीं है। व्यापारी के पास में तो बही खाता मिल जाएगा, कलम मिल जाएगी, स्याही मिल जाएगी, कागज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कर्म के पास में न तो स्याही है, न कागज है, न कलम है, कुछ भी नहीं है। फिर भी अपना सारा हिसाब किताब अपने पास में रखता है। हर प्राणी का हिसाब किताब स्वयं के पास में है। स्वयं का कर्म अपना हिसाब किताब रखता है। एक टीचर ने विद्यार्थियों को काम दिया कि आपको स्कूल के अंदर सफाई करना है। एक विद्यार्थी ने कहा मेरे से नहीं होगा, आलसी था, मेरे से नहीं होगा। देखो टीचर भी उसी के ऊपर अपनी कृपा बरसाता है जो टीचर के प्रति समर्पित होता है। पिता अपने बेटे को धन तब देता है जब वह पिता की आज्ञा में चलता है, नहीं तो पिता अपने बेटे को संपत्ति नहीं सौंपता है, धन नहीं देता है। दुनिया के अंदर गुरु का मन जीतने वाले सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन शिष्य का मन जीतने वाले बहुत कम दिखाई देते। कोई 1 2 4 5 8 10 ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मिलेंगे। गुरु को सभी चाहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को चाहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।